नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि अन्य दलों से बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता भारी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जेजेपी में उच्च पदों पर रहे हैं अशोक शेरवाल का एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। आज लगातार इस सिलसिले में जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अन्य दलों से बड़े बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो छोटा कार्यकर्ता भी है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसे भारी संख्या के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी और हमारे हरपाल कंबोज जी, सरदार हरपाल सिंह कंबोज जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और वो जजपा में उच्च पदों के ऊपर रहे हैं। अशोक शेरवाल जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने बैसपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और वो अब राष्ट्रीय सचिव जजपा के पद के ऊपर काम कर रहे थे। कुसुम शेरवाल जी भी कई विभिन्न पदों के ऊपर जजपा में काम कर रही थी और हरपाल कंबोज जी जो जजपा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं। ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं सबका स्वागत किया है। नरेंद्र मोदी जी को सब लोग आज प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो उनकी नीति है, वो देश को, गरीब की चिंता करने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली सोच है और उसी सोच को लोग उसके अंदर शामिल होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आज देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं। जो उन्होंने गरीब के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने किसान के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने युवाओं को एक विश्वास उनका जो बढ़ाया है, उनके लिए नीतियां चलाई हैं, महिलाओं को सशक्त करने की जो विभिन्न योजनाएं चला करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। आज हर वर्ग, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे युवा है और चाहे गरीब है, ऐसे सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और लोगों ने ये प्रण भी कर लिया है कि ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में ही हम सुरक्षित और आगे बढ़ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश के लोग कर रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर अशोक शेरवाल जी और कुसुम शेरवाल जी, सरदार हरपाल सिंह जी कंबोज, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना नामांकन भर दिया है। इसके बाद उन्होंने रेवाड़ी के गांव बूढ़पुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उनका जनसभा में उमड़े लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में हो रही
देरी पर सवाल करते हुए कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस संकट में है, वरना अभी तक प्रत्याशी तय हो जाते। नहीं, ये आज की पहली नहीं दूसरी जनसभा है। इससे पहले सहणवास और लादूवास गांव की जनसभा थी। उस जनसभा में भी अगर आप देखोगे तो बड़ा जोश और उत्साह था। और मेरा ये मानना है कि राव साहब जहां कहीं भी जा रहे हैं, चाहे कल नामांकन दाखिल किया, चाहे आज यहाँ बूढ़पुर गांव में आए हैं, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, बहुत भारी लोगों में उत्साह है। और वो उत्साह इसलिए है कि इन्होंने पूरा जीवन अपनी ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से इस इलाके की सेवा की है। इस सेवा का कर्ज जो है वो जनता की बार इनको 90% वोट देकर यहाँ से कम 8-10 लाख वोटों से जिताकर इनका कर्ज पूरा करें। यहाँ पर इस प्रकार का सहयोग, समर्थन और जोश, आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने देखा है किस तरह से मंच तक मेरे को मालाओं से, फूलों से नवाजा गया है। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर न केवल बूढ़पुर के बल्कि आसपास के गांव की सारों की सरदारी आई हुई है और सबने आश्वस्त करा है कि इस इलेक्शन के अंदर हम आपको पूरे तौर के ऊपर सहयोग और समर्थन करेंगे। आपका इलेक्शन हम संवारेंगे और जिता करके हम आपको 25 तारीख को भेजेंगे। 400 का नारा कितना है? देखो, 400 का नारा हमारी पार्टी की तरफ से है, लेकिन जनता के हाथ के अंदर ये फैसला है कि वो 400 करेगी या कितना करेगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीट के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह का सहयोग मैं जनता की तरफ से देख रहा हूँ, हम तो पहले की निस्बत ज्यादा बहुमत से जीत करके जाएंगे। थैंक यू। अभी तो कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं होता, क्या कहेंगे भविष्य कांग्रेस का? देखो, भविष्य तो राजनीतिक तौर पे किसी का ओझल नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन थोड़े संकट में है कांग्रेस इस वक्त। और मैं समझता हूं कि प्रत्याशी चयन करने के अंदर जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तब तक कर देने चाहिए। अब उस रैली प्रॉपर्टी और मंगलसूत्र पर भी निगाह कांग्रेस नहीं, ऐसा है, कांग्रेस की निगाह इस तरह से आप भी गलत तरह से कांग्रेस के मेरे से बयान करवाना चाहते हो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा है आपको। इंडिया गठबंधन की तरफ से सिरसा लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी कुमारी सैलजा रोड शो के दौरान भारी काफिले के दौरान सैकड़ों वाहनों के भारी भीड़ में कुमारी सैलजा ने अपना चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कुमारी शहर में भी सैकड़ों वाहनों के साथ रोड शो निकाला। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि आज पूरे देश में शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह खत्म है, बेरोजगारी पूरी तरह छाई हुई है, युवा रोजगार की तलाश में है। वहीं केंद्र सरकार ने लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। आज हम वैसे सिरसा के 5 हलके हम कल कर चुके हैं। आज हम 4 हलके फतेहाबाद के 3 और 1 नरवाना अपनी हाजिरी लगाएंगे और अपने वर्कर से लोगों से अपील करते हुए चलेंगे कि ये विचारधारा की लड़ाई में हमारा साथ दें। जो जन विरोधी एनडीए की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकें। अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि करनाल की जनता बीजेपी और कांग्रेस को नकार देगी। करनाल की जनता भी वादा निभाएगी। करनाल की जनता इस चुनाव में हर हालत में भाजपा को और कांग्रेस को सत्ता से दूर कर देगी। इस चुनाव में उनको किसी भी कीमत पे अपना वोट नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। चौधरी देवीलाल के साथ जब तक थे, चौटाला साहब के साथ जब तक थे, तब तक उनको बहुत सम्मान मिला। हमने मेंबर पार्लियामेंट बनाया, उनको मिनिस्टर बनाया। अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों में आज भी विश्वास रखते हैं तो उनको कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के सभी भ्रष्टाचारियों को
बीजेपी शामिल कर रही है। बीजेपी राज्य में देश और प्रदेश में महंगाई, अपराध, नशा और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत नौकरियां दी जा रही हैं। नौजवान 17 साल की उम्र में जवान हुआ, 21 में रिटायर्ड हो रहे हैं। इसी के साथ कई और मुद्दों पर भी संजय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री बलबीर सिंह जी सैनी, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और राज्यसभा में हमारे मित्र सुशील गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी और हमारे जिले के प्रधान, आज इस प्रेस वार्ता में हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। लोकसभा के भी हमारे प्रधान जी हैं। साथियों, देश एक भयंकर तानाशाही के दौर से गुजर रहा है और आपके ही हरियाणा से यहां का एक लाल निकला जिसने आईआईटी की पढ़ाई की, आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया। दिल्ली की जनता ने उसको एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।